किसान अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी। सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों की चिंता कर रही है। इन शब्दों के साथ हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में मौजूद थे। तारीख थी 7 फरवरी, जिस दिन ये इतिहास रचा गया। जी हाँ, और 2026 7 फरवरी की उस सुबह के साथ शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री जी आते हैं, पौधारोपण करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं खेत की तरफ, जहां लगी हुई है चौपाल। बैठे हुए हैं सामने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उनके साथ अन्य अतिथि भी हैं, अन्य राज्यों के कृषि मंत्री भी मौजूद थे और सामने बैठे हुए थे अन्नदाता, जो अपने सवालों के साथ तैयार थे। आखिर क्या थे उनके सवाल और किस तरह से माननीय ने दिया उनके सवालों के जवाब। चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है चौपाल। मित्रों, आज आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है। किसान भाइयों और मेरी दीदियों, क्योंकि खेती के काम से भी जुड़े हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी आपने यहाँ घूम के देखा क्या? देखा सबने? देखा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो देखना जरूर है भाई। देखा? कैसा लगा? मसूर की कितनी प्रजातियां देखी हैं? बहुत सारी। यहाँ 3000 प्लाट है मसूर के अकेले। 2000 नहीं, 3000 मसूर के प्लाट है, अलग अलग देखना। और यहाँ कई प्रयोग हो रहे हैं, एकार्डा और आईसीआर मिलके कर रहे हैं कि हम मसूर का उत्पादन कैसे ढंग से बढ़ा पाए। सामने जौ है, जो गेहूं जैसा दिख रहा है, जौ का रूप भी बदल के गेहूं जैसा कर दिया है। पहले कितना जौ होता था अपने यहाँ भी, सत्तू से लेके पता नहीं कितनी चीजें जौ से बनती थी, जौ का उपयोग करते थे। अब जौ को भूल ही गए, लेकिन अब हम फिर से जौ पैदा करेंगे, नई नई वैरायटियां बना के, जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ज्यादा उपयोगी हो। यहां मटर पे और चने पे भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ पहले, और फिर आप मुझसे पूछो, खुल के बात होने दो। मैं सच्चिदानंद नरहरि फड़, गांव पाटोदा, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से आया हूं। और मैं अभी रबी फसल में चना, मसूर और राजमा की खेती करता हूं। और राजमा की खेती अच्छी तरह से होती है जाड़े में। चना, मसूर और राजमा। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं? चने की 92-18 जाकी। जाकी। ये कहाँ से मिली? ये अपना बचत गठ है। अच्छा, कृषि विभाग से मिलता है बीज हमें। अच्छा, कृषि विभाग देता है बीज देता है। उत्पादन उसमें कितना होता है? उत्पादन अभी एकड़ में 6 से 7 क्विंटल उत्पादन होता है। अच्छा, चने और का। बीमारी कोई आती है उसमें? बीमारी उकटा रोग आता है, जिसे मर बोलते हैं हमारे इसमें। और मर रोग। हाँ, और दूसरी हरी इल्ली रहती है। हाँ। उसका समाधान करते हरी इल्ली का। तो क्या करते हैं फिर समाधान? हरी इल्ली का समाधान एक जैविक औषधि फवारते हैं। और उकटा रोग नहीं आने के लिए राइजोबियम और ये जो फंगिसाइड है जैविक, वो यूज करते हैं हम। ट्राइकोडर्मा। एकड़ में खर्चा कितना हो जाता है? 1 एकड़ में खर्चा ज़्यादा नहीं होता है चने के लिए, कम से कम 5000 तो आ जाता है। गेहूं और चने के खर्चे में कितना अंतर होगा? चने के खर्चे में कम अंतर है, गेहूं का थोड़ा ज़्यादा लगता है। गेहूं का खर्चा ज़्यादा है? हो, थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं। प्रॉफिट देखा जाए तो गेहूं में ज़्यादा होता है कि चने में होता है शुद्ध प्रॉफिट? ये तो मार्केट के ऊपर है। अगर उसको रेट अच्छा रहा मार्केट में, तो ही प्रॉफिट संभव है। तो ये रेट पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और लेकिन तुलना अगर गेहूं और की करें तो गेहूं में ज़्यादा होता है फायदा या चने में होता है? चने में होता है, अगर मार्केट रेट सही रहा तो। मार्केट रेट सही रहा तो चने में भी ज़्यादा लाभ होता है। बिल्कुल। उस्मा अली है, मैं ग्राम जताखड़ा, जिला सीहोर, तहसील सीहोर से हूँ। मैं भी कृषि सखी का कार्य करती हूँ। जैविक दवाइयाँ बनाना, किसानों को जैविक दवाइयाँ बनवाना। जैसे कि बीज में हमें उच्च क्वालिटी के उन्नत किस्म के बीज लेना चाहिए, जो कि बीमारी रहित हों और मौसम से आधारित हों। जैसे कि हमारे इलाके में मौसम पे के हिसाब से लगा सकें सही तरीके। ये
आप जहाँ काम कर रही है वहाँ दालें पैदा होती है? जी सर, होती हैं। कौन कौन सी? अरहर होती है, चना होती है, मसूर होती है, कहीं कहीं मूंग भी होती है। कहीं कहीं मूंग भी होती है। अरहर, चना, मसूर और मूंग किसान अभी कर रहे हैं खेती। जी सर, कर रहे हैं। तो आपके अनुभव से दिक्कत क्या आती है दालों में, मसूर, सर अरहर, चना में? सर बीमारियों की आती है, अधिकतर रासायनिक यूज़ कर रहे हैं, जैविक यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जैविक यूज़ करें। बीमारियां जो आती है वो जैविक युद्ध से कंट्रोल की जा सकती है? जी सर, की जा सकती है। हम लोग डलवाते हैं किसान। कैसे बनाती है आप? जैसे कि 5 पत्ती का काढ़ा बनाते हैं सर। जो पशु नहीं खाते हैं उन पत्तियों से 5 पत्ती का काढ़ा बनाते हैं गौमूत्र मिलाकर, और जैव अमृत बनाते हैं, सोया टॉनिक बनाते हैं, कंडा सोया पानी बनाते टॉनिक हैं। कैसे बनता है? सर सोयाबीन को गलाते हैं, जब वो फूल जाता है तो उसको पीस कर उसको 48 घंटे छोड़ते हैं। वो जब सड़ जाता है तो फिर उसको छान कर फिर पानी में मिलाकर डालते हैं प्रत्येक। तो दीदी ने तो विधि भी बता दी पूरी, किसान भाई नोट कर लें। 7 दिन रखते हैं। धन्यवाद दीदी। अब एक भाई की तरफ आ जाए। आज आप इंदौर से आए, काय काय की खेती करते हैं? गेहूं की है मुख्य, चना है, अश्वगंधा, अकरकरा और कुसुम। अरे आप तो औषधि खेती भी करते हैं। जी मामा जी। या गेहूं और चने की खेती का अंतर बता दो आप। और चने गेहूं की करनी चाहिए तो क्यों करना चाहिए? गेहूं और चने की खेती में ये है सर कि अभी जो चने का मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि दाल में भी यूज़ होता है, और चने एक ऐसी चीज़ है कि खाने से लेकर पैदा होने से लेकर जब हार्वेस्टिंग होता है तब तक वो यूज में आता है। तो उसका आज की तारीख में अभी थोड़े दिन पहले बादाम के भाव में हरे चने बिक गए। तो चने की के भाव खेती, में बिक गए? हाँ सर, इंदौर में ही बिके अपने, अरे ये तो हमने सुना ही नहीं, अभी पहली बार बादाम के भाव में बिके शुरुआत। मामा जी, बादाम के भाव में बिके, और मैंने खुद ने बेचे था। अरे वाह वाह। देखो आप क्या नाम बताया था? लाखन सिंह गहलोत। लाखन सिंह गहलोत कह रहे हैं कि बादाम के भाव में चने बिक गए शुरुआत में। नहीं, लाखन सिंह को पूरी बात बताने दो। चने की खेती कब से कर रहे हैं? सब मैं तो पिताजी के समय से ही, जब छोटा था करीब 12-15 साल से ही खेती देख रहा हूँ। वैरायटी अब लगाई है पुरानी? पूरी परंपरा? पूरी पूरी आपके मार्गदर्शन में, और केवी के और कृषि विभाग के उसमें मार्गदर्शन में पूरे नई नई वैरायटी करता हूँ। गेहूँ भी नया नया लगाता कौन हूँ। सी चने में वैरायटी अभी लगाई इस साल? अभी 40-35 जो अपने इसमें आया है काबुली में, और BGM 112 आया है, और एक वो पुराना है 30 नया ही है 3052 करके। ऐसे सारी नई वैरायटियाँ लगाता हूँ मैं। नई वैरायटी लगाते हैं। जी, ये केवी के वगैरह कोई मदद करते हैं? पूरी पूरी मदद इंदौर केवी के, और अपना हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सारे हार्टिकल्चर वाले भी। फूल गेंदे में साहब पूरे इंदौर जिले की मंडी में शाहपुरा का नाम बिकता है गेंदे की फसल में। गेंदा भी बहुत अच्छा होता है, चना भी हो रहा है, गेहूं भी शाहपुरा हो का रहा है। नाम कैसे, नहीं कैसे चल गया ये बताओ ना। शाहपुरा का नाम सबसे पहले तो गेहूं चने में चला, क्योंकि मैं बहुत समय से अच्छी वैरायटियों का बीज किसानों को दे रहा हूं, और बिल्कुल मार्केट भाव में दे रहा हूं, ऐसा नहीं मंडी के भाव में। कोई बीज माफिया वालों का या उस तरीके से नहीं देता हूं। और अश्वगंधा अकरकरा के लिए तो मुझे पिछली बार साहेब ने पुरस्कार दिया था दिल्ली में भी। अच्छा, आप चने में रोग कौन कौन से लगते हैं? उगटा रोग प्रमुख है, बाकी तो मौसम के आधार से जो इल्ली वगैरह आती है, तो हम ज़्यादातर मैं प्रमुख तौर पर जैविक खेती करता हूँ, जिसमें मैं छाछ का ज़्यादातर उपयोग करता हूँ। मुझे कई किसानों ने बताया, क्योंकि दलहन की खेती कई लोगों ने छोड़ के गेहूं पे आ गए या धान पे आ गए। अगर प्रॉफिट देखा जाए, अगर मौसम ठीक रहा है और ठीक ठाक भाव रहे एवरेज, तो गेहूं और चने के प्रॉफिट में कितना अंतर है? बिगर मेहनत से आज की तारीख में अगर चने पैदा कर रहे हैं आप, तो बगैर मेहनत से मैं कहता हूँ कि गेहूं से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है चने में, क्योंकि गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्विंटल होता है, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, और चना भी हम 5 से 6 क्विंटल निकालते हैं। आज 8 से 9 हज़ार रुपये, अगर हमारा जो जैविक चना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मंडी में शायद 6 हज़ार रुपये मिल रहा है, पर जैविक चना 8 हज़ार रुपये बिक रहा है। तो 8×5 = 48 हज़ार रुपये का चना 50 हज़ार रुपये के बीच में, 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में बिके का आ रहा है। गेहूँ भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, और खर्च कम लग रहा है। तो खर्चा कम है और रेट ठीक है। जी, ठीक है, धन्यवाद मामा जी। गहलोत जी बहुत धन्यवाद। अब हाँ, हम भी मतलब अभी तो 2 साल ही हुए हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, पर हाँ मतलब प्राकृतिक खेती से फ़ायदे तो हैं। कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा लग नहीं रही है उसमें, मतलब जो हम दवाई बनाते हैं उससे ही मतलब हमने गेहूँ पैदा किए, बढ़िया रहे गेहूँ भी, और मूंग की दाल, और ये जो मसूर है ये। चलिए, अब आपको लगता है कि ये फसल पैदा करने में फ़ायदा है? जी, इससे हमें मतलब रोग नहीं होते हैं। रोग नहीं। हाँ,
सर मैं ये कहूँगा कि दालों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एपीओ बनाएं। एपीओ कृषि के क्षेत्र में बैकबोन हो सकता है किसानों की, क्योंकि आज किसानों की दो ही समस्या हैं, एक बाज़ार नहीं मिलता, दूसरा भाव नहीं मिलता, और एपीओ ये दोनों काम देता है, भाव भी देता है और बाज़ार भी देता है। और हम एपीओ के माध्यम से चना बीज, मूंग बीज, अरहर बीज का उत्पादन करते हैं, जिससे कि किसान को अच्छा दाम भी मिलता है और भाव भी मिलता है ये बाजार। चना मूंग अरहर और क्यों पैदा करना चाहिए, क्यों वो लगाना चाहिए? सर गेहूं से ज़्यादा उत्पादन मिलता है, दूसरी फसलों से उनका कम ड्यूरेशन भी लगता है और पानी कम लगता है, मेहनत कम लगती है, जमीन एक उपजाऊ। चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम जी हमारी दलहन की फसलें करती, तो मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता है। और ये मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, सॉइल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप दलहन की फसल भी जरूर लगाएं, ताकि धरती माता उत्पादन करती रहे। नहीं अकेला गेहूं, अकेला धान नाइट्रोजन को फिक्स करने का। और जो इकार्डा जो काम करता है ड्राई रीजन पे, वही मेरा मराठवाड़ा ड्राई रीजन है। और जो इक्रीसाइड जो है अपना 72 में है, जो काम कर रहा है, वो पाटन चोरू में डॉक्टर जाट साहब है वहाँ, वो एक वैरायटी चलती है चने की JJ11, वो ड्रॉट टॉलरेंट है और कम पानी पे आती है, शाइनिंग बहुत अच्छा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और शॉर्ट ड्यूरेशन ड्वार्फ वैरायटी चाहिए। धन्यवाद। ओके सर। मेरा सभी भाइयों को नमस्कार। मैं पिछले 12 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरा नाम बने सिंह दांगी, ग्राम पोस्ट सेमरा दांगी। और मेरा यह है कि जैविक को हम सब किसान लोग बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। पर जैविक को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले बाज़ार की आवश्यकता है। जैविक हम कर भी लेंगे और बाज़ार अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा हम आपसे मतलब हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार के माध्यम से बाज़ार किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जैविक खेती कर सकें। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म किसानों को चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे मैं तो गायत्री परिवार का हूँ। समझ गया, प्लेटफॉर्म जी, बन जी। भी रहा है और बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, और दीदी कोई सुझाव देना हो, सुझाव कुछ देना हो? जी, मेरा नाम हेमलता पटेल है, मैं जानपुर बावड़िया से हूँ। मेरा ये है कि अगर जैसे हम दालों के ऊपर इतना वो चल रहा है, तो उसकी वैरायटी में सरकार कुछ सोच रही है क्या, जैसे नई नई वैरायटी हमें मिल सके और ज़्यादा उत्पादन हो और कम समय में हमें वो मिल सके। दीदी ने बहुत अच्छा सवाल किया, उत्पादन ज़्यादा हो, कम समय में हो, और ऐसी वैरायटी जिसमें रोग भी ना हो। हाँ। मुझे बताते हुए खुशी है, ICR, एकार्डा जैसे संस्थाओं के माध्यम से अच्छे किस्म की दलहन के बीज, चाहे वो मसूर हो, चाहे वो तुअर हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, मूंग हो, उड़द हो, उसके तैयार करने की भरसक कोशिश कर रही है। उसका एक नज़ारा आप यहाँ इन खेतों में देखेंगे। यहाँ अलग अलग वैरायटी, ये जो प्लाट लगे हैं किसान भाइयों, ये अलग अलग बेहतर वैरायटी पैदा करने के लिए लगे हैं। ये इसीलिए कि आपको अच्छी किस्म बीजों की मिल जाए, और जिनमें आप यहाँ मसूर जरूर देखना, 2 फली के बजाय 4-4 फली लग रही है। खरपतनाशक खरपतवार का कोई असर नहीं होता इस वैरायटी पे, तो बीमारी का मुकाबला कर पाए, बढ़ते तापमान का मुकाबला कर पाए, और उत्पादन भी ज्यादा हो और कम टाइम में आ जाए। अब यहाँ 70-80 दिन की वैरायटी मसूर की तैयार करने का काम किया जा रहा है। 70-80 दिन, वैसे 120 दिन 115 दिन लगते हैं, सही बात है कि नहीं? हाँ। लेकिन अब 70 दिन में ही मसूर तैयार, ज्यादा गर्मी आने के पहले ही काट के। अच्छा, ऐसी वैरायटी भी जिसकी लंबाई ज्यादा तो मशीन से कट जाएगी, तो ठीक है, ऐसी वैरायटी दीदी तैयार हो रही है। और कोई? और सर एक बात और पूछनी थी। हाँ सर एक बात और, जैसे ये वैरायटियाँ है तो ये हम किसानों तक कैसे सहूलियत से पहुंच जाए, जहां हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। जैसे ब्लॉक में अगर चीज़ें आती है तो वो ऐसे टाइम पे आती है जब हमारी फसल बो चुके होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब फसल बो दी तब बीज वितरण। हाँ। और इसलिए आपने सही समस्या की तरफ ध्यान दिलाया, समय पर ठीक वैरायटी आए। इसमें हम कोई राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी एक चीज और कर रहे हैं, आज हम लोग सब मंत्री आए बड़े, जो दलहन उत्पादक राज्यों के, अलग अलग राज्यों के। आप भागीरथ चौधरी जी हैं राजस्थान से, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं। तो हम लोग आज विचार करने वाले हैं कि कैसे और सुगमता से और जल्दी वैरायटी पहुंचाई जाए। ये जाट साहब बैठे हैं ICR के, एकार्डा के साथी बैठे हैं। यहाँ ऐसी लैब भी बन रही है आज, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं।
कि जिसमें जल्दी वैरायटी, अर्ली वैरायटी तैयार हो और उनको पहुंचाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं किसान मित्रों से कहना चाहता हूं, हम बीज ग्राम भी बनाने वाले हैं। तो जो नई वैरायटी रिलीज हो, गांव में ही बीज लगाए किसान, और वो बीज फिर खुद भी बोए और बाकी को बेचे भी। तो हम बीज ग्राम भी बनाने वाले हैं। तो हमारा एक निवेदन था कि अगर यहाँ आईकार्डा में किसानों के लिए एक मासिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो, और जो किसान रजिस्ट्रेट हो जाएंगे उनको उस माह की एक निश्चित तारीख को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाए। आपको मुझे बताते हुए खुशी है, आज हम प्रशिक्षण हाल का भी आज उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मामा जी। प्रशिक्षण हाल इसलिए है कि हम सारे फार्मर्स को ढंग से ट्रेनिंग देने का काम यहाँ लगातार करेंगे, मासिक नहीं, हम तो डेली बेस पे करेंगे जी और मामा जी। हाल में नहीं, हम तो खेतों में भी करेंगे। मामा जी, एक बात और थी, अभी एक प्रशिक्षण में आईकार्डा से भी कोई अधिकारी आए थे और वहाँ प्रशिक्षण में मैं भी बैठा था। तो हमारी जब उनसे चर्चा हुई तो उनका फोकस रसायन पे ज़्यादा था, प्राकृतिक पे या जैविक खेती पर नहीं था। अब ये मत भिन्नता हो सकती है, अलग जी, अलग जी। राय किसी की हो सकती है जी मामा जी। लेकिन प्राकृतिक खेती की अपनी विशेषता है। ठीक है, आपका सुझाव उचित है। और एक किसानों के लिए जैसे मशीनीकरण का है तो उसमें शासन थोड़ा सा रास्ते पर भी ध्यान दे किसानों के लिए। रास्ते अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से बनाए जाएंगे। हाँ, तो वो उसका क्योंकि मशीनें जा नहीं पाती है, फिर भी मशीनें के लिए सब्सिडी मिलती है लेकिन मशीन जा ही नहीं पाती है, तो उस मशीन का उपयोग भी कैसे किसान करेगा। ठीक है, आपकी बात हो गई। अब एक केवल और बोलेगा क्योंकि सीएम भी आने वाले हैं और हम ये खेत देखते हुए जाएंगे। ये जरा अब इनके बारे में बता दें। बिना पानी का चना है सर, बिना पानी के मसूर है, संरक्षित खेती में बिना जुताई। और ये हार्वेस्ट पे आ गए सर, पूरा अभी हार्वेस्ट करने को हम कर सकते हैं। अब ये आप अलग अलग आप बैठे, अब आप बैठिएगा। देखिए यहाँ जो प्रयोग हो रहे हैं, मैं माननीय मंत्री गण जो पधारे हैं उनको बताना चाहता हूँ, 3000 प्लाट मसूरों के हैं, 3000 वैरायटी अलग अलग ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। और जौ की 2000 इसी फील्ड में। मैंने ये तय इसलिए किया कि आप यहाँ करें, दिल्ली में करने में क्या फायदा, तो इसलिए यहाँ बुलाए, वो हम देखेंगे। और ये वैरायटी, ये सूखी खेती है चने की, बिना पानी का चना, कोई पानी नहीं दिया इसमें, और बिना जुताई का। मसूर की विभिन्न प्रजातियां हैं जो कि 80 से 90 दिन के बीच में पक जाती है, और कुछ में जैसे बायोफोर्टिफाइड है जिसमें महिलाओं के लिए जैसे आयरन और जिंक की कमियां हो जाती है, वैसी वाली प्रजातियां भी है। और जैसे आप देख रहे हैं ये काला मसूरा में सबसे ज्यादा आयरन और जिंक होता है, जो महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये और घबराओ मत, मामा की तरफ बताओ यार। और इसमें कुछ बड़े दाने वाली प्रजातियां हैं। ये बड़े दाने वाली प्रजाति है जी। इसमें 3 ग्राम का होता है, ये 6 ग्राम। ये 6 ग्राम में 100 दाने आते हैं। 6 ग्राम में 100 दाने आते हैं। ये 3 ग्राम में 100 दाने आ जाते हैं। तो ये बड़ी वाली कर रहे हैं। मुझे लगता है खेतों में दिखाएं हम। मैं सब किसान भाई बहनों का हृदय से आभारी हूँ। कैसी लगी ये चर्चा सबको? तो अब दालें पैदा करेंगे, तो अभी कार्यक्रम में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक माननीय मंत्रीगणों के साथ यहीं से खेसरी दाल से बताते हुए चले जाओ।
तो देखा आपने कैसे किसान हितैषी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने सारे सवालों को धैर्यपूर्वक सुना। यहाँ तक कि खुलकर बात की किसान भाई बहनों ने। बहनें बता रही थी कि हमारे पास नई किस्में हैं, हम नई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अचरज में पड़ गए माननीय और बताने लगे कि देखिए मध्य प्रदेश के किसान भाई बहन तो कितना आगे बढ़ चुके हैं, जिससे उत्साह भी मिला बाहर अन्नदाताओं को और ये भी समझ में आया अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों को कि मध्य प्रदेश तो पहले ही अग्रणी होता जा रहा है। तो ऐसे और बहुत सारी जानकारियों के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर और काम किया जाएगा। नई बीज किस्में लेकर आएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता अपना अपना कार्य कुशलता के साथ कर रहे हैं। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब दलहन आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व पटल पर अंकित होगा।